हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक पजल लाया हूँ। इसमें समस्या ये है कि जो चार बॉक्स हैं इसमें आपको इस प्रकार से संख्याओं को भरना है कि इन दोनों बॉक्सों को यदि जोड़ें तो आना चाहिए आपका 8। इन दोनों बॉक्सों को घटाने पर आना चाहिए 6। इन दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए 13 और इन दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए 8। तो इसको मैं एक बहुत ही साधारण मेथड से आपको करके बताता हूँ किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन मान लेते हैं कि ये वाला जो बॉक्स है इसमें x भरा जाएगा, इसमें y, और इसको मैं मान लेता हूँ a और इस वाले बॉक्स को मैं मान लेता हूँ क्या b। तो यहाँ से अपन को एक समीकरण बनेगा। जो x और y है इन दोनों का योग कितना होना चाहिए आपका 8, यानी जो x प्लस y का मान है वो होना चाहिए कितना आपका 8, और x प्लस a का मान होना चाहिए कितना आपका 13। x प्लस a इसका मान होना चाहिए कितना 13। इसी प्रकार से इधर से समीकरण बनाएंगे। a और b का जो अंतर है, a माइनस b का जो अंतर है वो होना चाहिए कितना आपका 6, और y और b का जोड़ होना चाहिए कितना 8। y प्लस b का जो जोड़ है वो आना चाहिए कितना 8। इस प्रकार से चार समीकरण बन गए। इन चार समीकरण को अपन गणितीय विधि से हल करेंगे। सबसे पहले इन दोनों समीकरण को हल करते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देता हूँ तो जे माइनस हो जाएगा, जे भी माइनस हो जाएगा और जे भी माइनस। यहाँ से x कट जाएगा और जे y माइनस a का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा। 13 में से जब आप 8 को घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके 5, और चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस के 5 बचेंगे। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो b से b कट जाएगा और ये a प्लस y का मान हो जाएगा आपका 6 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 6 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 14। दो समीकरण बन गए। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। इन समीकरण को क्या करेंगे अपन, जे भी y और a का समीकरण है और जे भी y और a का समीकरण, तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। इसके नीचे लिख देते हैं अपन इसको, जे हो जाएगा a प्लस वाई बराबर कितना दिया है आपका 14। जब आप इनको ऐड करोगे तो चूंकि जो माइनस का है ये दोनों कट जाएंगे, बाय बाय कितने हो जाएंगे 2y, और 14 में से 5 को घटाएंगे क्योंकि ये माइनस का है तो ये हो जाएगा 9। इससे जब आप y का मान निकालोगे 9 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4.5। ये आ गया किसका, y का मान। अब इस y के मान को मैं या तो इस समीकरण में रख दूँ या इसमें, इस समीकरण में रखते हैं y का मान। y की जगह पर रख दिया मैंने 4.5 प्लस b बराबर कितना है 8। तो इससे जब आप b का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 4.5 को उधर ले जाएंगे माइनस का 4.5, और जब ये 8 में से 4.5 को आप घटाओगे तो कितना बचेगा 3.5। ये आ जाएगा किसका, b का मान। अब इस b के मान को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। इस b के मान को यहाँ पे रखेंगे अपन, a तो ऐसे ही रहेगा, माइनस b की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं 3.5 बराबर ये इधर क्या दिया है आपका 6, ठीक ना। इसको उधर ले जाएंगे तो ये b का मान कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, उधर जाके ये हो जाएगा आपका प्लस का 3.5, और a को जब इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9.5, ठीक ना। यहाँ से आ जाएगा किसका मान, a का मान। ठीक है दोस्तों। अब y का मान और निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए ये दिया है अपने पास एक समीकरण। इस समीकरण में मैं आप मान रख सकता हूँ y का मान कितना है आपका 4.5। तो x तो ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे रख सकता हूँ मैं कितना, प्लस 4.5 और बराबर जी अपना 8। इसको उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 में से 4.5 जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 3.5। तो ये आ जाएगा x का मान। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसमें जो x का मान आया है वो आया है अपना 3.5, y का जो मान आया है वो आया है 4.5, a का जो मान आया है वो कितना आया था अपना, यहाँ से निकाला था 9.5, और b का जो मान है वो है 3.5, ठीक ना। तो इस प्रकार से जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, 4.5 और 3.5 को जब जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 8। इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 6। इन दोनों को जब जोड़ोगे 9.5 और 3.5 को तो कितने हो जाएंगे आपके 13, और इन दोनों को जब जोड़ोगे 4.5 और 3.5 को तो कितने हो जाएंगे 8।
इस प्रकार से ये अपनी पजल सॉल्व हो जाएगी।